कभी कभी ना हम सामने वाले की बात इतनी आसानी से मान जाते हैं कि वो सक्सेसफुल है, जो कह रहा होगा सही होगा। उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, बड़ा घर है, अपनी बड़ी गाड़ी है, घर में खुशियां हैं, पैसे वाला आदमी है, तो जो कह रहा है इसकी बात सच होगी। या ये बड़ा सेलिब्रिटी है, जो कह रहा होगा सच होगा। है पॉडकास्ट पे आके समझा रहा है, तो ये सारी बातें भगवान के लिए सच होंगी। ऐसा होता होगा और ये हमें कर लेना चाहिए। ये मूर्खता होती है। सामने वाला जब सक्सेसफुल हो जाता है ना थोड़ा सा, या उसका नाम थोड़ा सा चलने लग जाए, तो उसके किस्से, उसकी कहानियां वो मन से बनाकर आपके लिए पेश करता है। जस्ट बिकॉज कि आप उस चीज को फॉलो करो, या आप वो प्रोडक्ट खरीदो, आप ये करो, आप वो करो, समझ रहे हो। लेकिन हमें कभी भी अपनी भक्ति में परिवर्तन उस तरीके का नहीं करना चाहिए जैसा इस घर ने कर दिया था। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूं। यह है चाचा के फैक्ट्स, कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी एक ईश्वर भक्ति को लेकर है, जिसके अंदर पूरे परिवार का मानसिकता बदल दिया एक बड़े आदमी ने। उनका ये कहना है कि हम आज के बाद नितिन इस इंसान पर, क्या किसी इंसान पर जो हमें ईश्वर के प्रति कुछ बातें बताएगा, भरोसा नहीं करेंगे। हम जैसे थे वैसे ही ठीक, और दूसरे की बातों में आकर हमने जमा पैसे भी खर्च दिए। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर बताता हूँ। ये गलतियाँ अक्सर लोगों से हो जाया करती हैं। हो सकता है कि आप भी किसी भगत जी के, या किसी हाथ देखने वाले के, या किसी के कार्ड बताने वाले के, या नंबरों का ज्ञान रखने वाले के संपर्क में चल रहे हो, और अपने ऑफिस, व्यापार, बिजनेस, परिवार पर ध्यान थोड़ा कम दे रहे हो। इस वीडियो के बाद चीज़ें बदल जाने वाली हैं। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। जय भोले। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक बहुत कमाल की बात आपको बतानी है मुझे। मतलब आप कहोगे कि नितिन ऐसा कैसे हुआ। मेरी अभी YouTube से बात हुआ, उसने मुझे कुछ बटन दिए, वो मैंने नीचे वीडियो के लगवा दिए हैं। आपको शायद पहले नहीं दिख रहे होंगे। लाइक पहले नहीं दिख रहा था ना, अब दिख रहा है, तो दबा देना। दिख तो आपको उसके बराबर वाला भी रहा होगा, उसे दबाने से पाप लगता है। फिर कमेंट का सेक्शन है, उस पर आप जैसे ही कमेंट पे दबाएंगे ना, एक बक्सा खुल जाएगा, और उस बक्से में आप अपने दिल की सारी बात लिख देना। मतलब वो सारी नहीं, मतलब थोड़ी सी वीडियो रिलेटेड लिख देना। और इधर इधर किधर तो सब्सक्राइब का बटन भी हमने रखवाया था, आपको मिला होगा, उसे दबा देना। अगर कर रखा है तो दोबारा मत दबाना, और अगर नहीं कर रखा तो दबा देना। सब्सक्राइब के बाद आपको फिर बेल आइकन दबाना है, फिर ऑल दबाना है। अब कहोगे हम वीडियो देखने आए हैं, या ये दबा दो और वो दबा दो, सब दबा दो नितिन, क्या क्या करने आए हैं? अब वीडियो देखने आए हो। लेकिन अब तो आदत सी, मतलब है थोड़ा सा ऐसा बोलने में, तो मुझे बोलना पड़ता है। और ये जो आप अभी थोड़े बहुत फ्लेवर देख रहे हो, हरकतें देख रहे हो कि ऐसे कौन सुनाता है, कहानी सुनने आए हैं ना, तो ये सब क्या चल रहा है। अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो मुझे पहचानोगे कैसे? भाई मेरी शक्ल से मुझे रोड पे चलते तो पहचानोगे नहीं, है ना। आवाज़ से कभी कभी पहचान लेते हो। और किसी ने कहा कि हमने एक हिंदी पिक्चर में आवाज़ सुनी है, वो आपके जैसी लग रही है। अभी भी तुम्हें मेरी जैसी वो लग ही रही है। क्या दिल से दिल के तार जुड़े हैं जो अभी भी ना पहचान पाए। हम अपने मुंह से, वो भी इस वाले से, कैसे अपनी तारीफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मुंह अच्छा होता तो तारीफ भी अच्छी करते। फिलहाल आज की कहानी सुशीला, ना सॉरी, नाम में गड़बड़ हो जाता अभी। आज की कहानी सुषमा जी, राजीव जी और बड़ी बेटिया अनु, छोटी बेटी प्रीति और छोटा बेटा अजय की है। इनके साथ इनके अम्मा बाबू जी भी रहते हैं, यानी सुषमा जी के सास ससुर, राजीव जी के मम्मी पापा। सुषमा जी, राजीव, अनु और प्रीति अपने अम्मा बाबू जी के साथ एक छोटे से मकान में रहा करते थे। ये मकान इनका किराए का है, और सुषमा और राजीव दोनों ही जॉब कर रहे हैं, एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं। सुषमा जी पहले से यहाँ पर काम करती थी। राजीव जी को दूसरी कंपनी से प्रमोशन होके यहाँ पे भेजा गया है, तो अब दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही जगह हैं। एक इन पे पुराना सा स्कूटी है, उससे जाया करते हैं। अनु, प्रीति और अजय स्कूल बस से जाते हैं, और सब कुछ नॉर्मल, साधारण, ठीक ठाक चल रहा है। घर में उतना रुपया पैसा आ जाता है जिससे घर खर्चा चल जाता है। इनके घर में एक पाठ था जिसमें एक पंडित जी को बुलाया गया था। पंडित जी के साथ और भी लोग आए थे। अब यहाँ पूजा पाठ संपन्न होने के बाद कोई एक विद्वान, बहुत बहुत विद्वान ही बोलूँगा,
आदमी भी इनके घर में रुका रहा। जब सब लोग जा रहे थे, सबको प्रसाद मिल रहा था, तो उस आदमी ने राजीव जी से कहा कि आप कौन से भगवान में आस्था रखते हो? कौन से भगवान में? महादेव, गणेश जी और साईं बाबा, या क्या बोला उसने, खाटू श्याम बाबा? उसने कहा देखो जी, हमने कभी ये ऐसा तो फील नहीं करा, और हम तो हाथ जोड़ देते हैं, और ईश्वर तो सब एक ही हैं, रूप अलग अलग हैं। उन्होंने कहा नहीं, बात तो ठीक है, लेकिन आपके घर में कुछ चीज़ें गलत हैं। क्या गलत है हमारे घर में? पहली बात तो ये मंदिर की जो दिशा है ये गलत है। ठीक है, अब देखिए, मैं ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलूँगा, लेकिन जो कोई घर अपना सजाता है, चाहे वो 1 कमरे का हो, चाहे 2 कमरे का, चाहे 100 कमरे का, वो अपने हिसाब से ही तो करेगा। अगर सिर्फ 3 कमरों का मकान है, सिर्फ 2 कमरों का मकान है, जिसमें एक बैठक हो गई, जिसमें बाबूजी और अम्मा जी अपना छोटा सा जगह बनाए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, 1 कमरा बच्चों का हो गया, तीनों का, ठीक है, 1 कमरा मम्मी पापा का हो गया। अब जैसे तैसे करके चल रहा है, तो ऐसे इन 3 मकान में से, इन 3 कमरे में से, सॉरी, 1 कमरे में ही तो भगवान की मूर्ति स्थापित करोगे, मंदिर बनाओगे, राइट? बट ये आदमी का कहना है कि स्थान गलत है। तो अब ऐसे में ईश्वर को लेकर अब कहाँ जाए? उसने कहा कि आपको ऐसे ऐसे यहाँ पर रखने चाहिए। उसने कहा यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ पर रसोई है, वॉशरूम है, बाथरूम है, तो यहाँ तो मंदिर की स्थापना होगी नहीं। नहीं नहीं, ये आपका लकड़ी का मंदिर है ना, इसे उठाकर आप उस वाले कमरे में रख दो, ऐसे रख दो, वैसे रख दो। मतलब ज़बरदस्ती की अपनी बात इनके दिमाग में घुसाने की कोशिश कर रहा था वो आदमी। उन्होंने कहा ठीक है, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और ये आदमी ना थोड़ा हाथ देखना जानता था, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मत दिखाया करो, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। पता है इसके पीछे वजह है। मार्केट में चंद किताबें पढ़ के भी लोग बड़े बड़े ज्योतिष बने बैठे हैं। कुछ तो एप्लीकेशन पे आ गए हैं। एप्लीकेशन वाले से एक से बात हुई थी, वो मैंने अपना वीडियो डाला हुआ है, और रात के 2 बजे भी तैयार रहते हैं फ़ोन पे। सोचो कितने बड़े ज्योतिष, और रात के 2 बजे भी आपकी कॉल अटेंड हो रही है। 2-3 बजे तो सो जाते हैं ना आप लोग, हम लोग। हाँ, मैं कभी एडिटिंग को रुक जाता हूँ ऑफिस, लेकिन रात के 2 बजे कौन से ज्योतिष जागे बैठे हैं एप्लीकेशन पे कि आपने मैसेज डाला, पैसे डाले, तुरंत आ गए। हाँ जी, हेलो, नमस्कार, प्रणाम, बताइए क्या समस्या? आपके जीवन में तो कष्ट बहुत है, आपके घर का गेट काला है, पैसा आता है रुकता नहीं है, दोस्त बहुत कम है, रिश्तेदारों पर भरोसा नहीं। ये चंद बातें बोल दी आपने, कहा ये तो भगवान का दूसरा रूप है, इसे ही सारी बातें बतानी है। ले 200 का रिचार्ज, ले 300। वाह वाह, बहुत बड़ा कुछ है। वो जो बोलूँ क्या बोलूँ, हो गई। ये सब क्या था? ये दिल की बातें थी, कभी कभी शब्द इस्तेमाल नहीं होते इसमें, बस निकल जाती हैं। सुषमा, राजीव इनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन अभी तक तो सिर्फ जगह का परिवर्तन हो रहा था। अब इन्होंने भगवान का परिवर्तन भी बोल दिया। आपको महादेव की ये तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, आपको घर में हनुमान जी की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, जिसमें हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हुए वाली जो तस्वीर है, उसमें घर में बीमारी की समस्या ना हो इसलिए होती है। जिसमें हनुमान जी बैठे हैं, आशीर्वाद की मुद्रा में, वो सुख संपत्ति के लिए होती है। पंचमुखी कवच और पंचमुखी जो फोटो होती है, उसे घर के मंदिर में अगर आप रखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसकी मेन जगह जहाँ से उसका तस्वीर का एकदम ज़बरदस्त ऑरा आता है, वो होती है दरवाजे के ठीक ऊपर। जो आपका एंट्रेंस है ना घर का, जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो जिस दरवाजे को आप लास्ट क्रॉस करने वाले हैं, उसके ऊपर पंचमुखी बाबा की तस्वीर लगाइए। आते जाते देखिएगा ज़रूर। और जितने भी लोग भाई घरों में ईश्वर की प्रतिमा तस्वीर लगाते हैं, मैं अपने दोस्त के गया था, पंजाबी है, सॉरी कहानी से हटकर बोल रहा हूँ, गुरु नानक जी का बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा तस्वीर लगा हुआ था उसके घर, अकेला ही रहता है। तो मैंने कहा कि भाई मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुझसे ज़्यादा जो वैल्यू रखते हैं ना, वो गुरु नानक साहब रखते हैं। तो कह रहा है यार ऐसे क्यों कह रहा है, तू तो मेरा बड़ा भाई जैसा है, खुलकर बोलना। तो मैंने कहा अगर मैं बड़ा भाई हूँ तेरा, जस्सी नाम है उसका, ठीक है, तो मैंने कहा जस्सी, एक नानक साहब के पूरे फ्रेम पर मिट्टी है, शीशे पे भी मिट्टी है। अगर ये साफ नहीं तो तेरा मन साफ नहीं, अगर ये साफ नहीं तो तेरा भविष्य साफ नहीं। और ये मेरा
मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसने जिस वक्त बाबा को, मतलब गुरु नानक साहब को, मैं किसी की आस्था पर ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ, उस दिन ना उसको एक फ़ायदा हुआ और वो फ़ायदा लगातार होना शुरू हो गया। अब उसका नियम पता क्या है? वो अपने घर में आता है, नहाता है, सुबह जब ऑफिस अपना, अब तो अच्छा खासा पैसा कमा लिया, बड़ी 4 छल्ले वाली गाड़ी भी ले ली अब तो। मैं खुश हूँ। अब कहोगे ये कैसा खुश है, मुंह तो तेरा कुकुरमुत्ते जैसा बन लेकिन अब गुरु नानक जी ने उस पर ऐसी मेहर कर रखी है ना, तो जो उसका काम 10 रुपये का होता था अब वो 10,000 का हो रहा है। इतना परिवर्तन आया हुआ है। उसने अपने घर में भी बताई। उसकी छोटी बहन है जिनकी शादी हुई है अभी लुधियाना में, उनका फ़ोन आया था कि नितिन वीर जी मैंने भी ऐसा करना शुरू करा है। देखो, चाहे नानक साहब की तस्वीर हो, चाहे भोले बाबा की तस्वीर हो, खाटू श्याम बाबा की तस्वीर हो, आपके घर में जो भी तस्वीर है उस पर धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ा काम नहीं बताया मैंने आपको, साधारण सा काम बताया। और सुनो मेरी बात, ये जो आपके किचन में कपड़े पड़े रहते हैं, गंदे कपड़े जैसे शेल्फ साफ करते हैं, या आपका पर्सनल तौलिया जो कभी कहीं पड़ा है कभी कहीं पड़ा है, आपने शरीर का कौन कौन सा अंग उससे साफ किया हुआ आप जानते हो, उससे तस्वीरें साफ नहीं होती हैं। एक नया टॉवल खरीद लीजिएगा। वो आते हैं ना गाड़ी साफ करने वाले जो कपड़े आते हैं, धो निचोड़ो सूख गया टनाटन, उसे क्या कहते हैं? माइक्रोफाइबर, आई थिंक सो, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो आप देख लेना, कुछ ऐसा ही कपड़ा होता है वो, उससे साफ करिए। और हर दिन करने का अगर मौका मिल जाए तो बेहतरीन, नहीं मिले तो ऑल्टरनेट डेज में कर दीजिएगा। आपके जीवन में चेंजेस आएंगे। आप कहोगे कि हम नहीं मानते, मत मानो। तुम्हारे पड़ोसी ने भी ये वीडियो देखी है, वो मानेगा जब उसके घर पे आएगी ना बड़ी गाड़ी तुमसे लंबी वाली, और वो भी काले कलर की, फिर कहना हम भी मानेंगे। मैं कहानी से भटक कर बहुत दूर चला गया था, बहुत सारी बातें कर दी थी, लेकिन कहानी पर वापस आऊँगा। और आज मैं सोच रहा था कि जैसी कहानी आएगी ना, कट टू कट करके बहुत जल्दी से फटाफट से सुना दूंगा 10 मिनट में, आपका समय ना खराब करते हुए। लेकिन देखो 12, 13 मिनट, 14 मिनट तो ऐसे ही हो जाते हैं। इनको ना उस आदमी ने बहुत सारी बातें बताई, उसने भगवान जी भी चेंज करने को बोल दिए। यहाँ सुषमा जी ने कहा कि नहीं, जैसा जीवन चल रहा है वैसा ठीक है, और मैं, राजीव, बच्चे, माता पिता, हम सब खुश हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं पंडित जी। तो इस आदमी ने कहा कि इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं। चलिए, भगवान आप नहीं बदलना चाहते, आप तस्वीरें भी बदलना नहीं चाहते, महादेव की जो आपने तस्वीर लगाई है, भाई एक तो शिव परिवार हुआ, राम दरबार हुआ, ये कभी भी मंदिर लगाने में कभी गलत नहीं होता। सच बता रहा हूँ मैं, कभी भी लगा लेना, ठीक है। कन्हैया की आप तस्वीर लगाइए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, उठे बैठे की, चाहे उसमें मोर है चाहे उसमें हंस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सच बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ तस्वीरें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं अगर आप दीवार का डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं। मैंने बताया हुआ है हनुमान जी की, मैंने बहुत सारी तस्वीरों के बारे में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो देख लीजिएगा, मिल जाएगा इसमें ही, इसी चैनल पे। तो वो जो पंडित जी हैं ना, इन्होंने एक छोटा सा यंत्र दिया, उसमें रुद्राक्ष भी लगा हुआ था, उसके अंदर चांदी का कुछ छोटा सा था, उसमें एक प्रतिमा भी बनी हुई थी ईश्वर की, लेकिन क्या था वो नहीं समझ आ रहा था। एक मतलब जैसे वो यंत्र बोल रहे थे, वो कहता है कि अगर आप इसे अपने मंदिर में रखते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति आएगी, और जब भी घर से बाहर निकलो तो इस पर टीका लगा कर निकलो। उन्होंने कहा लेकिन ये क्या चीज़ है? उन्होंने कहा ये सिद्ध करा हुआ यंत्र है। ये कुछ भी नहीं था, ये बेचने का तरीका था, कुछ भी नहीं था। और जो रुद्राक्ष वाली वीडियो आप वेट कर रहे हो वो ज़रूर आएगी, बाबा से जुड़ी बात है, पीछे हटूंगा नहीं, बताऊंगा ज़रूर। थोड़ा वक्त लग रहा है उसमें, सही है इसमें। और ये रुद्राक्ष जो है ये ओरिजिनल है, और जब हम पर्वत पे जाते हैं तो वहाँ बीच में एक जगह ही बस रुद्राक्ष का पेड़ है जो कि अभी तक बचा हुआ है, उससे ओरिजिनल है। बहुत सारी और कहानियाँ गा दी। इस छोटे से यंत्र की जो इसमें चीज़ें लगी हैं उसकी कीमत 100 रुपये नहीं होगी। मैं आइडिया दे रहा हूँ। इनसे लिए 15,000 इन्होंने दे दिए। जिनके घर की महीने की तनख्वाह टोटल मिला के 15,000 होगी, शायद उतनी भी नहीं, उन्होंने यंत्र के लिए दे दिए। किस मन से दिए इन्हें खुद नहीं पता। कहते हैं हमारे पास नितिन मतलब थे ही नहीं, अम्मा बाबूजी से भी 1,000-2,000 रुपये उधार लिए और इस आदमी को दे दिए। उस आदमी को आज तक ढूंढ रहे हैं, नहीं पता कहाँ गया। वो इसी काम को आया था। इसे नज़रबंद करना कहते हैं, हिप्नोटिज्म कह दो, वशीकरण कह दो, कुछ भी कह दो। वो तो ईश्वर का नाम लेकर बस बहरूपिया खेल रहा था और ये उसकी बातों में आ गए। और कमाल की बात देखिए, उस
यंत्र को मंदिर में रखने के बाद 15-20 दिन वो जो टीका लगाने वाला था ना, वो फॉलो भी करने लग गए। ईश्वर की जो तस्वीरें और फोटो थी ना, वो सब साइड कर दी इन्होंने अपने लकड़ी के मंदिर में, और वो यंत्र बीच में रख दिया, उसके आगे धूप बत्ती अगरबत्ती कर रहे थे। और जो उसमें रुद्राक्ष रखा था, जो इन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई, वो भी खंडित था, वो बनावटी था। लोग बाग क्या करते हैं, लकड़ी का कोई गोल पीस करवा लेते हैं और उस पर रुद्राक्ष की कटिंग करके उसे बाजार में निकाल देते हैं। उस पर पैकिंग बहुत अच्छी कर देते हैं, लेकिन उसमें कोई कार्ड भी लगा देंगे और ये वेरीफाई है, स्टैम्प भी लग जाती है। स्टैम्प कितने रुपए की बनती है बाजार में, आप भी जानते हो हैं? अरे मजाक चल रहा है क्या? और रुद्राक्ष का खेल अगर आप खेल रहे हो ना, तो भाई साहब आपकी लाइफ ऐसे चल रही है ना स्मूथ, इतने हर्डल्स, इतनी प्रॉब्लम, इतने स्पीड ब्रेकर्स आ जाएंगे ना, क्योंकि बाबा को कहा नहीं जाता, बाबा सब देख लेते हैं। और महादेव के नाम पर जो इस तरह का खेल खेल रहा है, उसके जीवन में बाबा की तीसरी आंख जब खुलेगी तो मुश्किल ही है कि कहीं और से कोई सॉल्यूशन मिल जाए। होता क्या है कि इन्होंने घर में उस यंत्र की पूजा ज़्यादा, ईश्वर की प्रतिमा, ईश्वर की भक्ति, ये सब करनी बंद कर दी। बृहस्पतिवार का व्रत करती थीं ये सुषमा जी, बंद कर दिया। महादेव पर जल चढ़ता था, शिवलिंग पर, बंद हो गया। हनुमान जी को चोला चढ़ाता था ये परिवार, बंद हो गया। ये सारी चीज़ें बंद हो गई। 15 दिन के अंदर इनमें बहुत बड़ा चेंज आ गया। माता पिता ने कहा कि तुम दोनों को हो क्या गया है, ना तुम अब मंदिर जाते, ना अब घर में चालीसा होती, ना, मतलब ये ऐसा परिवार था कि पूरे महीने में एक आध बार तो सुंदरकांड का पाठ कर देते थे पूरा परिवार मिलके। उन्होंने कहा देखो हमारी लाइफ में ना जो अच्छा हो रहा है उसमें टाइम लगेगा भी, लेकिन और अच्छा हो जाएगा। ये जो यंत्र हमने लिया है ना, अम्मा बाबू जी ने कहा कि हमें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने उस चीज़ के 15,000 दे दिए। और ये काफ़ी पुरानी बात है, जब 15,000 की मतलब वैल्यू बहुत ज़्यादा थी मेरे भाई। आज की डेट में तो लोग इतने के मेरे ख्याल से जूते चप्पल ले आते होंगे, या मोबाइल आ जाता होगा इतने का है। इस परिवार में इनकी गुंजाइश थी नहीं। सोचो सेकेंड हैंड स्कूटर चला रहे हैं, न जाने कब से इन्होंने अपने जूते चप्पल कपड़े साड़ी नहीं चेंज करी है, वही चलती आ रही है पुराने जो थे इन पे, बस किसी त्यौहार के लिए 2-4 जोड़ी अलग कर रखे हैं। परिवार बहुत खुश था, पैसों से नहीं, मतलब मन से खुश था। इनके घर में ये चीज़ें जब ज़्यादा हो गई तो 15 दिन बाद कोई और पंडित जी आए किसी वजह से। अब इन्होंने उन्हें हाथ दिखा दिया, उन्होंने नई नई चीज़ें बता दी, भाई आपको ये करना चाहिए, आपके जीवन में ऐसे कष्ट रुका हुआ है और आपके घर में से ये प्रॉब्लम सारी दूर तब होंगी, आपको ये करना होगा, वो करना होगा। 2-1 मंदिर बता दिए, आपको वहाँ जाना चाहिए। इन्होंने कहा सारी बातें ठीक है, लेकिन हम एक यंत्र के बारे में पूछना चाहते हैं, ये क्या है। वो शायद आदमी को जानता था, उसने कहा नहीं नहीं इसमें तो कोई बुराई नहीं, ये सब कुछ ठीक है, ये हाँ आपको फ़ायदा करेगा। वापस इन्होंने उसमें ही रख दिया मंदिर में जैसे था। अब यहाँ होता क्या है कि माता पिता ने उस आदमी से कुछ सवाल किए जो पंडित जी आए थे, कि पहली बात तो ये कि ये जो सुषमा और राजीव का दिमाग उसने बांधा, ये आदमी कहाँ मिलेगा और ये हमारे घर की पूजा में आया कैसे था। उन्होंने कहा जी नहीं, दिमाग नहीं बांधा होगा, आप किसी पंडित के लिए ऐसा ना सोचिए, आपके लिए नहीं सोच रहे, लेकिन वो जो आया था बहरूपिया था। कुछ विद्या पढ़ने के बाद हर कोई पंडित नहीं बन जाता, और ये तो हमारे धर्म के प्रति हमारी आस्था के साथ खेलना हुआ। ये किसी और धर्म में जाके क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि हम जल्दी से इन बातों में आ गए, हमारा मन जल्दी पलट दिया उसने। करे देखिए, अगर वो बहरूपिया हुआ तो वो किसी सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को फॉलो नहीं करेगा, वो किसी को भी रोक कर उसका भविष्य बताने लग जाएगा, और जैसे यंत्र आपको दिया ऐसा किसी और को कुछ और देगा, अगर वो गलत हुआ। लेकिन ये यंत्र तो ठीक है। देखिए मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, लेकिन देख के मैंने तो बता दिया ये रुद्राक्ष बनावटी था जो आपने मुझे तस्वीर दिखाई थी। अब यंत्र कितना काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो आपको पता होगा। खैर अभी तो इन्होंने उसे भीगे बस्ते में रख दिया है। समझते हो ना भीगे बस्ते में सामान रखने का मतलब। होता क्या है कि जब काफ़ी समय बीत गया और 15 दिन तक इन्होंने ये चीज़ कंटिन्यू करी, तो 16-17 दिन हुए, 18 दिन हुए, इनके घर में एक अजीब सी बेचैनी सी रहने लग गई थी। अजीब सी बातें होती थी, बिना बात के मूड खराब होता था और विचलित हो रहे थे और एक दूसरे पर गुस्सा निकाल देते थे। कोई भी किसी पर भी किसी भी बात पे गुस्सा हो जाता था। तीनों बच्चे जो आपस में बहुत
अच्छा मान सम्मान प्यार रखते थे, छोटे ही हैं लेकिन एक दूसरे से नोक झोंक हुआ करती थी। तीनों ने आपस में बात करनी बंद कर दी। इतने छोटे बच्चों में अहम आ गया, अनु, प्रीति और अजय में। अब यहाँ होता क्या है कि जो इनके जीवन में परिवर्तन आया वो सुनो कैसे था। यहाँ होता क्या है कि इनके घर से कुछ मकान की दूरी पर एक मोड़ था और उसके बाद एक मंदिर था। वहाँ भंडारा था, सुबह सुबह भजन कीर्तन चल रहे थे, सभी के घर न्योता था कि भाई भंडारा है, ज़रूर आइएगा। सुषमा और राजीव के आज दफ्तर की छुट्टी थी और अन्नू, प्रीति, अजय ये भी आज घर पर ही थे। कोई होगा इनका हॉलीडे वगैरह कुछ। तो यहाँ ऐसे ही अम्मा बाबूजी ने कहा कि भाई उन्होंने न्योता दिया है, बच्चे तीनों खाकर आ जाओ भंडारे में, ठीक है, और थोड़ा सा हमारे लिए प्रसाद ले आना, और सुषमा, राजीव तुम भी खाओ। उन्होंने कहा बाबूजी जाएंगे लेकिन अभी मन नहीं है। उन्होंने कहा देखो भंडारे के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए, वो प्रसाद है, तो बच्चों को, और भाई हम जा सकते तो हम भी चल देते, तो तुम्हारे साथ वहाँ पर बैठ के खा लेते। अच्छा ठीक है हम जाते हैं। अब यहाँ सुषमा राजीव दोनों गए कि हम चले जाते हैं। बच्चे कुछ पढ़ाई कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद जब मम्मी पापा आ जाएंगे तो हम चले जाएंगे। भाई घर का ही मंदिर है, घर से ज़्यादा दूर नहीं था, तो आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जब ये मंदिर पहुँचे, भंडारा सभी को बांटा जा रहा था, दोनों वहाँ पर आराम से बैठे हुए थे। बहुत सारे मन में सवाल थे, एक दूसरे से बात कम और चिड़न ज़्यादा हो रही थी। लेकिन यहाँ पे मन बदला और सुषमा जी ने कहा कि कुछ दिन से हमें ऐसा नहीं लग रहा कि घर का माहौल कुछ अजीब हो रहा है। राजीव ने कहा कि लग तो मुझे भी रहा है और गलतियाँ हमारी भी है। देखो हमने मंदिर आना बंद कर दिया, घर में पाठ होना बंद हो गया, हनुमान चालीसा होनी बंद हो गई, हनुमान जी का यहाँ चोला चढ़ाने आते थे मंदिर में, वो बंद हो गया। सब कुछ मतलब हाथ से ऐसा लग रहा है कि छूटता जा रहा है और किस वजह से हो रहा है ये कुछ नहीं पता। तो जिसने पत्तल रखा, सुषमा जी ने पहले तो अपने सामने वाली ज़मीन पर ध्यान इतना नहीं दिया था, लेकिन जब उसने पत्ता रखा तो सुषमा जी ने पत्ते को उठाकर ऐसे देखा, तो वो जो इनके घर का यंत्र नहीं है जो इनके मंदिर में रखा है, इन्हें वो लगा हुआ दिखा। अब इन्होंने अपने हस्बैंड को दिखाया कि ये क्या है। जो पत्ते रख रहे थे उनसे कहा कि भैया एक मिनट दूसरा पत्ता देना, ये देखो इसमें क्या लग रहा है। उसने कहा कुछ भी नहीं लग रहा, पत्ता तो साफ है, फिर भी आप दूसरा ले लो। इन्होंने आसपास बैठे हुए हर इंसान को दिखाया ये पत्ता, पीछे यंत्र जैसे किसी ने टेप से चिपका दिया हो, किसी को नहीं दिख रहा, इन दोनों को दिख रहा है। अब ये कैसे हो रहा है इन्हें यकीन नहीं हुआ। ये मानो कि ईश्वर ने हल्की सी झलक दिखा दी कि किसकी वजह से क्या हो रहा है। और मैं तो देखो आपको डर ना लगे इसलिए उस वक्त नहीं बोला, लेकिन अब बता देता हूँ, वो कुछ किया कराया भी हो सकता है, ठीक है। और वो रुद्राक्ष है भी नहीं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि अगर रुद्राक्ष है तो टोटका कैसे हो जाएगा। रुद्राक्ष नहीं है वो, रुद्राक्ष की शक्ल की लकड़ी है, ठीक है। और बाकी चीज़ें मैंने कहा ना कि कोई भी ईश्वर की जो मूर्ति प्रतिमा उस यंत्र में बन रही है, समझ नहीं आ रही थी। वो कुछ बड़ी चीज़ भी करी हुई हो सकती है और आपके किसी घर के रिश्तेदार नहीं रखवाई होगी, ऐसी पहुंचती हैं चीज़ें। आप कहोगे वो तो घर के मंदिर में रखी है तो टोटका असर कैसे कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। मंदिर में बैठ के आपके नाम का पढ़ देते हैं लोग, ऐसे ऐसे हैं। होता क्या है कि यहाँ ये सुषमा और राजीव भंडारा अपने थालियों में लेते हैं और घर पहुँचते हैं। अम्मा बाबूजी को दिखाते हैं, उन्हें भी नहीं समझ आ रहा, ना उन्हें दिख रहा। लेकिन इन्हें कभी दिख रहा है कभी पत्ते में नहीं दिख रहा, ऐसा हो रहा था। अम्मा बाबूजी को जब सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा काम करो ना, अगर ऐसा ही है तो हो सकता है कि ईश्वर का इशारा हो कि उस यंत्र को घर से बाहर करो। मैं ऐसे कैसे कर दूं, 15,000 रुपये का है। तो बेटा 15,000 की वजह से हम में से किसी पर अगर कोई बात आ गई तो तू बर्दाश्त करेगा। तो सुषमा ने एक बात बोली कि ये ले जाकर जो भंडारा जिस मंदिर में हो रहा है उसमें बहुत बड़े एक पंडित जी हैं, मतलब एक तो बाल ब्रह्मचारी, ऊपर से उन्हें ज्ञान बहुत ज़बरदस्त है। सर्दी गर्मी वो लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ ये है, सही है, उनसे पूछ लेते हैं। पहले तो इनके मन में ये ख्याल ही नहीं आया था, अब ख्याल भी आया। अब यहाँ से इस यंत्र को लेकर सीधा मंदिर गए, घर पे सभी ने भंडारा किया। वहाँ पंडित जी ने कहा कि देखो मैं तुम्हारी बातें सारी सुनूंगा, पहले तुम दोनों भोजन करो। नहीं नहीं हम घर प्रसाद ले गए। अरे घर पर जाकर भंडारा तो बड़े लोगों का होगा ना, अम्मा बाबू जी का, मैं जानता हूँ, बच्चे भी खा लेंगे घर पर, लेकिन तुम दोनों आए हो यहाँ खाओ। तो राजीव ने कहा कि पहले मैं थोड़ी सेवा कर देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। अब यहाँ राजीव ने कुछ देर तक लोगों को सेवा किया, सब्जी वगैरह पूड़ी वगैरह देना, और जो सुषमा जी हैं वो भी साइड में कोई झाड़ू वगैरह करनी है, साफ़ सफाई करनी है, उसमें थी। तकरीबन आधा पौने घंटा करने के बाद ये दोनों बैठते हैं, खाना खाते हैं, अच्छे से भंडारा होता है। और इनकी जेब में ही वो यंत्र था, जो भी जादुई यंत्र हैं। पंडित जी आए, पंडित जी को दिखाया। उन्होंने कहा बहुत अच्छे, ये तुमने कहाँ देखा घर में?
ये हमारे घर के मंदिर में। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? तुम्हारे घर के अंदर कोई आया, मंदिर खोल का दरवाजा उसमें रखकर चला गया, तुम्हें पता नहीं चला? नहीं 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 पंडित जी, आप समझे नहीं, हमने इसे खरीदा है। कह रहे क्या मूर्खों वाली बातें कर रहे हो, टोने टोट के खरीदे जाते हैं? नहीं नहीं, ये टोटका है। उन्होंने कहा ये बस तुम्हारे को इतना बता देता हूं, जिसने भी किया था उस हद तक नहीं हो पाया, इसमें कुछ चीजें कमी रह गई उससे। तुम्हारे घर वो दोबारा भी आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं और ये अधूरा रह गया, इसलिए चलो इसे एक काम करो, यहां मंदिर में ही छोड़ जाना। नहीं नहीं, ये हमने 15,000 का खरीदा है। पंडित जी ने कहा कि कितने का खरीदा है? 15,000। एक मिनट, ये इनके घर की हालत जानते हैं। उन्होंने कहा यहाँ सभी भक्त बहुत मन से चढ़ावा देकर जाते हैं बाबा के नाम का। चल बेटा, 15,000 मंदिर की तरफ से तेरे को देंगे। अरे नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो, पाप लगेगा। मंदिर को तो हम दान देते हैं, ईश्वर के लिए हम। कह रहे ईश्वर के लिए तुम हो तो तुम्हारे लिए ईश्वर नहीं है क्या? मैं जानता हूँ घर की हालत, बस ये है कि भूल जाना इस चीज़ को दोबारा से। और ऐसा नहीं है कि पंडित जी ने उसे अपने पास रख लिया, उसे साइड में डाल दिया कि सुबह जब फूल वाला आएगा सब फूल ले जाता है पुराने, तो ये भी ले जाएगा। अब इन दोनों को समझ नहीं आया कि भाई ऐसी भी मदद होती है क्या। और इनका ये कहना है कि हमारे घर तक हमें ऐसा लगा कि कोई चल रहा है साथ साथ, मंदिर से घर तक, मतलब मंदिर के दरवाजे से घर तक कोई हमारे साथ साथ चल रहा है, हमें लग रहा था। हम घर में अंदर आने के बजाय इतना ज्यादा डर गए थे, वापस मंदिर गए। मंदिर जाके पंडित जी को ये वाली बात दोबारा बताई कि हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ कोई चल रहा है। तो पंडित जी ने कहा डरने की जरूरत नहीं है, ईश्वर का जो एक ऑरा होता है ना, वो कभी कभी ये फील करा देता है। आप जिस दर्द में, जिस दुख में, जिन आंसुओं के साथ मुझे सारी बातें बता रहे थे, मैं तो सुन ही रहा था, मेरे साथ कौन खड़े थे ये भी देखा था। हनुमान जी की मूर्ति के सामने तुम्हारी आंखों में आंसू और वो ना देखें, ऐसा तो होना नहीं। हो सकता है बालाजी साथ गए हो। जैसे ही इसने ये सुना ना, हाथ जोड़कर कहता है कि पंडित जी क्या मैं चोला चढ़ा सकता हूं? उन्होंने कहा अब तो नहीं, अब तो चोला चढ़ चुका है, कल मंगलवार है, कल आ जाना। उसके बाद से इनका जीवन जैसे पहले चल रहा था वैसा दोबारा शुरू हुआ और काफी धीरे धीरे सुधार होता चला गया। ये कहते हैं हमने उस आदमी को कभी दोबारा नहीं देखा। ऐसे इंसानों से, ऐसे लोगों से हम सभी को बच के रहना चाहिए, जो नई चीज़ हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आपको अपने मंदिर में ये रख देना चाहिए, आपको अपने घर में ये रख देना चाहिए, आपको ये, आपको वो। जो अभी तक चल रहा है वो ठीक है। मैं बताऊं, कोई और बताए, कोई पॉडकास्ट वाला बताए या कुछ भी हो, आप किसी अच्छे भगत से ही पूछ कर अपने घर में थोड़े बहुत चेंजेस जो करने हैं करना, नहीं तो नहीं। जो जैसा आया वैसा बता दिया, बहुत सारी बीच में आज बात कर दी, उसके लिए सॉरी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।